इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले एल्गोरिथम कब डेवलप हुआ, कब एग्जिस्टेंस में आया, किसके नाम पर पड़ा और एल्गोरिथम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम की बात आती है तो एल्गोरिथम क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम कहते हैं एल्गोरिथम। किस तरह से किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, दैट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया। तो एल्गोरिथम बहुत पहले की बात है, 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में एल्गोरिथम के बारे में बात हुआ था। तो देख सकते हैं कि ये बहुत पहले की बात है। अब इसको इसके नाम से, जो एल्गोरिथम है वो इसके नाम से दिया गया है। तो ये नाम देखने की बात है, अबू जाफर मोहम्मद इब्न ये कैपिटल कर दे, इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, KHWARIZMI, ख्वारिज़मी मीन्स अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्हीं के नाम पर एल्गोरिथम को दिया गया है 9th सेंचुरी में। तो ये है एल्गोरिथम के, कह सकते हैं कि जनक है, इन्होंने एल्गोरिथम को दिया। अब इसके बाद आता है कि डेफिनेशन, एल्गोरिथम किसको कहते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है कि कह सकते हैं कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप मेथड है टू सॉल्व एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो इसे लिख देते हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो जो पहला डेफिनेशन है, एन एल्गोरिथम is a step by step method to solve any specific problem। तो ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा डेफिनेशन बता सकते हैं, एन एल्गोरिथम that is transfer the input into output steps। तो कह सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं that transfer the input into output। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो तीसरा हम लोग का जो डेफिनेशन होगा, कह सकते हैं या इसको भी कह सकते हो कि ये क्या है कि ये भी कंप्यूटेशनल स्टेप्स है या सेट ऑफ रूल्स है। कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स फॉर कैरिंग आउट calculation either by hand or on a machine। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स है
An algorithm is a set of rules for carrying out calculation either by hand or on a machine. तो ये तीन है और एल्गोरिथम का डेफिनेशन कई अपने आप में बना सकते हैं। तो कर सकते हैं, पहला ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स है, जो इनपुट आप जो देते हैं आउटपुट उसका मिलता है लेकिन उसका सॉल्यूशन को। फिर उसके बाद सेट ऑफ रूल्स फॉर कैरिंग आउट कैलकुलेशन आइदर बाय हैंड और ऑन अ मशीन। तो हाथ से आप उसको लिख सकते हैं या हम लोग उसको मशीन पर उसके एल्गोरिथम को लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब एल्गोरिथम पे डेफिनेशन है, कह सकते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिथम या डिफाइन, ये डेफिनेशन है एल्गोरिथम का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक एग्जांपल ले लें कि एक्चुअल में एल्गोरिथम है क्या, तो उसे हम लोग इस तरह से समझेंगे। तो देखिए, तो अब एक एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल में ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम कमेंट, अगर जैसे क्वेश्चन को समझने के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं ब्रशिंग, जैसे सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने में एक मान लेते हैं कि ये वॉश करना है अपने फेस को, तो क्या एल्गोरिथम होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, तीसरे पर क्या करेंगे, चौथे पर, इस तरह से कैसे हम लोग उस गोल को अचीव करेंगे। तो फर्स्ट है स्टेप 1, तो स्टेप 1 में तो सबसे पहले अगर हमें ब्रश करना तो क्या करेंगे, टेक अ ब्रश, टेक दी ब्रश, ब्रश को लेंगे सबसे पहले, जहां से भी हमको पिक करना है ब्रश को हम ले लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, तो पुट दी पेस्ट, पुट दी पेस्ट, तो इसका मतलब उसके ऊपर हम टूथपेस्ट को लगा देंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि रिबिंग मीन्स ब्रशिंग करेंगे, जिसे कहते हैं ब्रशिंग, ब्रशिंग और यू कैन से रिबिंग। तो हम लोग पेस्ट लगा के उसको टीथ पे ब्रश करेंगे और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 के बाद चाहे तो क्लीन कर दीजिए या वॉश कर दीजिए, वॉशिंग, तो वॉश कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि धुल दिया। तो अब देखिए ये ब्रश करने का, हाउ टू ब्रश, तो पहला हम लोग का जो स्टेप होगा, टेक द ब्रश, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रश उठाया। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि पुट द पेस्ट मीन्स टूथपेस्ट उसके ऊपर ब्रश पे लगा दिया। फिर स्टार्ट ब्रशिंग, यहाँ पर ब्रश को ब्रशिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग धुल देंगे मीन्स वॉश। तो इस तरह से हम लोग इस गोल को जो ब्रश करना है डेली सारे लोग करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है जो ब्रश करने के लिए एल्गोरिथम है। अब कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि पहले हम लोग पुट द पेस्ट कर दें फिर टेक द ब्रश करें, तो पहले नंबर पर ये हो नहीं सकता। या पहले ब्रशिंग कर ही लें फिर हम लोग पुट द पेस्ट करें या टेक द ब्रश करें, तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड पॉइंट पर क्या होगा, थर्ड पॉइंट पर क्या होगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अगर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं तो पता लगा एक पैराग्राफ लिख दे रहे हैं, वो इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखने से इजिली हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये है आपका एल्गोरिथम। तो दूसरा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में ये हम लोग कर लें कि सम ऑफ 2 नंबर। तो सम ऑफ 2 नंबर के लिए यही चीज होता है C = A + B। मान लीजिए 2 नंबर हम लोग को चाहिए जोड़ने के लिए, A और B की वैल्यू अगर हमको कहीं से मिल जाए तो हम इसको ऐड करके प्रिंट करा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि A B की वैल्यू यहाँ लॉजिक लगा के ऐड कर दिए फिर यहाँ पर इनपुट करो, ऐसा नहीं, इनपुट पहले करना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रीड A B, A और B की वैल्यू रीड किए,
यहाँ पर पुट करेंगे और इसे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी को। तो देखिए पहले रीड किया तो नंबर जोड़ दिया और प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर रीड लिखिए चाहे इनपुट लिखिए जो भी है, तो एल्गोरिथम क्या है कि किसी लैंग्वेज विशेष से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें कि सामने वाला उसको देख के उसका कोडिंग लिख सके। तो जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। तब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप 1 ये है इनपुट या रीड ए बी, स्टेप नंबर 2 सी इक्वल टू ए बी, और स्टेप नंबर 3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चाहे तो एक स्टेप लिख दें स्टार्ट, लास्ट में स्टॉप, तो कोई मतलब इससे नहीं बनता है। जब इनपुट कर रहे हैं स्टार्ट हो ही रहा तो 1 2 3 ये तो बता ही रहा कि कहाँ स्टार्ट है कहाँ एंड है। तो रीड ए बी, फिर उसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ऐड कर देंगे और उसको आउटपुट देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सम ऑफ 2 नंबर, और इसका कमेंट लिखना हो सम ऑफ 2 नंबर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसी के बाद इसी एल्गोरिथम को हम लोग ले लें और इसका कई एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। तो पहला हम लोग ये ले लें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइटनेस, दूसरा होगा डेफिनेटनेस, थर्ड होगा इफेक्टिवनेस, फोर्थ होगा इनपुट, और फिफ्थ होगा आउटपुट। These are the 5 characteristics of an algorithm। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम के। तो पहला है फाइनाइटनेस। तो जैसा कि फाइनाइटनेस से नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा कि जो एल्गोरिथम मीन्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये देखते हैं कि एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए। इट मीन्स जो काउंटेबल हो 1 2 3। अगर हम किसी भी एल्गोरिथम में इस तरह से अगर लिख दें तो ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका हमें एल्गोरिथम ही नहीं पता है तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कहाँ से कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जब भी एल्गोरिथम को लिखेंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि सारा एल्गोरिथम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, इट मीन्स काउंटेबल होना चाहिए कि कहाँ पर वो स्टार्ट हो रहा है, कितने स्टेप में वो कंप्लीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि एवरी एल्गोरिथम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये पहला हो गया। देखिए इसके हिसाब से 1 2 3 स्टेप में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कहाँ शुरू है कहाँ पर लास्ट हो जा रहा है। दूसरा है डेफिनेटनेस। तो डेफिनेटनेस का मतलब होता है कि एल्गोरिथम का डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। हमको अवॉइड करना चाहिए एम्बिग्विटी से कि दो अर्थी, या मतलब कि कोई एल्गोरिथम आपने ऐसा लिख दिया जिसका मोर देन 1 मीनिंग उससे निकले। तो जब मोर देन 1 मीनिंग होगा तो उसको देख के आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो वो एल्गोरिथम का सिर्फ ऐसा ट्रेस करिए या ऐसा लिखिए डेफिनेट मीनिंग हो, एक ही मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नंबर में x में 6 और 7 को ऐड करिए, मतलब 6 को और या 7 को हम ऐड कर रहे हैं। तो अब हम 6 को ऐड करें या 7 को, तो ये देखिए 2 मीनिंग का आ जा रहा है कि 6 हम कब ऐड करें, या तो कंडीशन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड नहीं करें क्योंकि ये इनफाइनाइट आएगा, कंप्यूटर इनफाइनाइट को एक्सेप्ट
नहीं करता, ये फिक्स होना चाहिए। तो मतलब ये डेफिनेट नहीं होना चाहिए। तो एल्गोरिथम जो भी हम लिखें तो ये डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। एवरी एल्गोरिथम शुड हैव डेफिनेट मीनिंग। इस तरह से हम लोग लिखने। तीसरा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब जो एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखा है, जो एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखा है वो कितना इफेक्टिव है। पता लगा कि एल्गोरिथम लिख लिया गया, उसका हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि आउटपुट क्या है, उसमें इनपुट किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह का वो लॉजिक उसके अंदर लगा है। तो इफेक्टिव का मतलब हो रहा है कॉपी पर पेन से किस तरह से हम ट्रेस करके उसका आउटपुट देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव हम लोग का जो एल्गोरिथम लिखे हुए हैं वो कितना इफेक्टिव होगा। इट मीन्स इफेक्टिवनेस में कि एल्गोरिथम में हम लोग कॉपी पे पेन से पेंसिल से इस तरह से उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स ट्रेसेबिलिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फोर्थ है इनपुट। तो इनपुट मीन्स एवरी एल्गोरिथम शुड एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट। मीन्स कोई एल्गोरिथम है तो वो जीरो भी ले सकता है इनपुट और मोर देन जीरो इनपुट। मीन्स एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट। तो जो भी एल्गोरिथम लिखेंगे हम लोग जीरो या मोर देन जीरो इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। जैसे इस केस में दो इनपुट ले रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। तो बाहर से तो हम नहीं दिए, या किसी भी इनपुट की जगह पर हमको सिर्फ जरूरत ही ना पड़े 1 से लेकर 5 तक का सम करना है, 2 का टेबल देना है, तो हमें तो बाहर से इनपुट सप्लाई नहीं करना। तो मीन्स जीरो इनपुट और ज़्यादा जो 2 से ज़्यादा भी हमको इनपुट सप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जीरो या मोर देन जीरो इनपुट हम सप्लाई कर सकते हैं। आउटपुट, तो आउटपुट में जीरो नहीं करेंगे, 1 और मोर देन 1। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम जीरो यहाँ कर देंगे तो अगर हमको आउटपुट ही नहीं चाहिए तो एल्गोरिथम लिख क्यों रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एल्गोरिथम का आउटपुट होना चाहिए। ये कम से कम एटलीस्ट 1 आउटपुट हमें मिलना चाहिए, एक या एक से अधिक। जैसे इसमें हम यहीं पर d इक्वल टू a माइनस बी कर दें, d को भी प्रिंट कर दे तो मोर देन 1 हो गया। तो इस तरह से एल्गोरिथम का ये कैरेक्टरिस्टिक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है, फाइनाइटनेस, डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस, इनपुट, आउटपुट। तो अब देखिए इसी में फाइनाइटनेस का एक से अधिक, यहाँ पर स्टेप जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है। डेफिनेटनेस, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 2 से अधिक, 1 से अधिक मीनिंग को हमें रिप्रेजेंट करें। फिर तीसरा इफेक्टिवनेस, इसको ट्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 कर दे रहा है, 3, 2 और 3 दे देंगे, इसमें 5 और जब प्रिंट करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इसको ट्रेस कर सकते हैं, इफेक्टिव है। इनपुट जीरो और मोर इनपुट, इनपुट हम लोग दे ही रहे हैं, जीरो भी इनिशियलाइज करके जीरो दे सकते हैं। 1 और मोर आउटपुट, 1 और मोर देन 1 आउटपुट। तो इस केस में भी देख सकते हैं कि आउटपुट हमें कम से कम 1 मिल रहा है। यहीं पर d इक्वल टू a माइनस बी भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 से अधिक आउटपुट हम लोग पा सकते हैं। तो ये सब है हम लोग के एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक। और इसी तरीके से अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोग लिखें, एल्गोरिथम लिखें, तो सबसे पहले हम लोग लिख लें कमेंट सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें हम लोग कमेंट लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल लॉजिक क्या है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसके लिए हम लोग का ये तो फॉर्मूला है, इसी से कैलकुलेट होगा। तो P, R और T की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ रीड कर लें, और रीड करने के बाद कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो रीड क्या करना है, रीड P, R, T कैलकुलेट करके SI को प्रिंट कर देगा। तो हम लोग देखें स्टेप 1 रीड या इनपुट P, R, T। फिर स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट कर दें SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और स्टेप नंबर 3 में हम लोग थर्ड क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर दें
प्रिंट SI प्रिंट कर दें या आउटपुट लिख दें, यहाँ पर इनपुट लिख दें, कुछ भी जस्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखें कि जिससे हम लोग को पता चले, और रीड करके कैलकुलेट कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं कि जो पढ़ा जाता है सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, तो सारा इससे हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। जो डिसीजन के लिए, जो डिसीजन मोर देन वन कंडीशन होगा या दो कंडीशन, एक कंडीशन होगा, उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं, एक डिसाइड करते हैं। तो सपोज लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, तो लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर के लिए हम लोग कमेंट लिख दें, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, इसका एल्गोरिथम लिखना है। तो लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर का बस यही काम है, इफ ए ग्रेटर देन बी, दो नंबर है उसमें से हम कंपेयर कर दें, या तो ए बड़ा है या तो बी बड़ा है, तो इसमें से यही चीज होगा कि ए बी क्या है, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, तो यहाँ रीड कर लेंगे ए और बी को, और यहाँ जो भी होगा ए को प्रिंट कर लें या तो एल्स लगा के बी को प्रिंट कर लें, सिंपल। तो स्टेप वन देखिए, स्टेप नंबर वन, रीड या इनपुट ए बी मिल गया। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। स्टेप नंबर टू में कंपेयर करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो कंपेयर करेंगे ए ग्रेटर देन बी, इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ए इज लार्ज होगा, एल्स बी इज लार्ज होगा दोबारा में। तो यहाँ पर हम लोग दे दें प्रिंट ए इज लार्ज, ऐसे कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं है एल्स प्रिंट दे दें, प्रिंट बी इज लार्ज। तो यहाँ देखिए प्रोग्रामिंग करेंगे तो सी वगैरह प्रिंट टाइप होता है, तो उस प्रिंट से मतलब नहीं, जस्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि प्रिंट मतलब आउटपुट क्या होगा, रीड मतलब इनपुट कर रहे हैं। अगर हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये स्कैन हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्कैनर प्रिंटर। सी प्लस प्लस में सी और जावा पढ़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा, बाकी लैंग्वेज कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। तो अब देखिए ये लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर का तो है, अब इसे एल्गोरिथम लिखने का तरीका ये है, चाहे तो बाद में स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि देखिए इसी को स्टेप वन, रीड ए बी दे दें। स्टेप नंबर टू में हम क्या लिखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो जब हम ए ग्रेटर देन बी लिख दिए तो अब देखो यहीं पर नहीं प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गो टू स्टेप थ्री, एल्स गो टू स्टेप फोर। ऐसा करके स्टेप नंबर थ्री में प्रिंट ए इज लार्ज, और स्टेप नंबर फोर में हम लोग दिखा दें प्रिंट बी इज लार्ज। ऐसे भी लिख सकते हैं, पांचों में स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें एल्गोरिथम में क्या है कि एक बार जरूरी नहीं कि इस तरह से ही हमको लिखना है, ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ए बी इनपुट किए, यहाँ पर इनपुट करा दिए, कंपेयर करके अगर ये सही है तो यहाँ भेज देगा, गलत है तो एल्स से यहाँ पर भेज देगा। अब इसे भी देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 3 दे दिए, तो अब 5 3, तो कंपेयर किए ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देगा। यही अगर 13 दे देते तो 13 मतलब वाला प्रिंट कर देता। तो इस तरह से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि एल्गोरिथम में कैसे हम लोग आउटपुट पाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग एल्गोरिथम के बेस पर लिख सकते हैं, एल्गोरिथम जिसका लिख सकते हैं। तो लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, ऑड इवन का भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऑड इवन में क्या करेंगे, ये ऑड इवन मींस इसमें क्या है कि किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है, मींस टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो अब देखिए ऑड इवन में से एक नंबर चाहिए, यहाँ पर n को
रीड करेंगे, चेक करेंगे इफ n रिमाइंडर 2 मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देखिए डबल इक्वलिटी है यहाँ पे, अगर यहाँ पर 0 आ गया तो इवन हो जाएगा, एल्स ऑड हो जाएगा, मीन्स 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 देन द नंबर इज इवन, एल्स द नंबर इज ऑड। अब इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ लिखें, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करें, रीड एन कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको चेक करना है कि वो ऑड है या इवन। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं इफ एन, ये नंबर जो रीड किए एन रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लोग यहीं पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नंबर इज इवन, ठीक, एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। ऐसा कर सकते हैं, या तो वो जो उधर लिखे थे गो टू वाला लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 8 इनपुट करा दिए, टेस्ट कर ले रहे हैं, इसको ट्रेस कर लीजिए, तो 8 अगर दिया तो 8 रिमाइंडर 2, 8 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन इसके बराबर है, तो नंबर इज इवन हो गया। अगर हम 8 की जगह पर 9 को इनपुट कर देते तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा तो इसलिए एल्स में आके नंबर इज ऑड को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम है। तो अब देखिए एक एल्गोरिथम और हम लोग देख लें, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, तो कोई भी दिया हुआ नंबर है उसका फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब ये हो रहा है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस तरह से होता है कि जहां जिस नंबर का निकालना है वहां से लेके 1 तक निकालना है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन 5 into 4 करिए चाहे 4 into 5 करिए, बात तो एक ही है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो रिजल्ट तो वही आएगा, 5 4 20, 3 60, 120, यहाँ भी 120 आएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करके वो नंबर तक जिसका फैक्टोरियल निकालना है, या उस नंबर से लेके 1 तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे घटा के, तो बात एक ही है। इसी तरह से अगर कोई नंबर n है उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, n into n minus 1 into n minus 2, ऐसा ही चलते चलते 1 तक चलेगा। या इसी को रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 into ये n तक चल सकता है। तो बात तो एक ही है, कॉम्पिटेटिव है, तो ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो अब देखिए फैक्टोरियल का ओवरऑल लॉजिक क्या है कि अगर हमें n का फैक्टोरियल निकालना है, इसका n का नंबर n कोई भी है यूजर से, n की जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n का निकालना। तो लूप जो हम चलाएंगे कहाँ से, 1 से लेके n तक लूप चलेगा इंक्लूडिंग n। अब हम एक किसी वेरिएबल को ले लें जहाँ पर स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर इसे हम 0 ले लेंगे तो इसको किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर में 0 आ जाएगा। तो 1 हमको आइडेंटिटी 1 लेना है, तो 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें तो कोई नंबर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर लें, 1 से ये लूप चला दें, फॉर लूप 1 से लेके मतलब i = 1 to n लूप चला दें, और उसके बाद हम लोग f = i कर दें। तो ये चीज हमारा चलता रहेगा, i = 1 हो गया, 1 × 1 1, फिर वापस गया i 2 हो गया, तो
तो 2 इंटू इसमें, फिर 3 इंटू अप टू n चलेगा, और यहाँ पर बाहर प्रिंट कर देंगे किसको, f को प्रिंट कर देंगे, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसी का एल्गोरिथम में लिखना है। तो सबसे पहले जो इनिशियलाइज करेंगे इसे, तो देखिए स्टेप 1 क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या फिक्स है वैल्यू। तो f इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, ये फिक्स है, इसे हम इनिशियलाइज कर लें। मीन्स i इक्वल टू 1 और f इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया गया, लिख सकते हैं इनिशियलाइज। फिर उसके बाद हम लोग का लूप ये चल रहा है कहाँ तक, किसका फैक्टोरियल निकालना है, तो वो नंबर को हम लोग इनपुट कर दें। स्टेप नंबर 2 में लिख दें रीड n, n मीन्स वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है n रीड कर दिए। अब स्टेप नंबर 3 में चलिए, तो देख सकते हैं कि इसका हम लोग का लूप चलाना है कब तक, n तक, 1 से लेके n तक। तो लिख सकते हैं रिपीट थ्रू स्टेप, देख लेते हैं while i लेस देन इक्वल टू n। तो कहने का मतलब है कि i की वैल्यू कहाँ से n तक होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि अब नीचे अभी स्टेप यहाँ लिख लेंगे कि हमारा i इक्वल टू 1 से लेके n तक लूप चलेगा, तब तक ये सही रहेगा। तो और यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, f इक्वल टू f इंटू i। अब देखिए i इक्वल टू 1 हुआ, n की वैल्यू यहाँ दे लेंगे, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन i की वैल्यू 1 है तो 1 ही होगा, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये है स्टेप नंबर 5 में i इक्वल टू i प्लस 1, चाहे i प्लस प्लस लिख दीजिए, इंक्रीमेंट 1। अब देखिए इतना रिपीट करेगा, मल्टीप्लाई किया, अपडेट किया, फिर चेक किया, फिर अपडेट करें, यहाँ पर कितना अप टू स्टेप 5 तक। और जैसे ही ये फॉल्स होगा स्टेप नंबर 6 में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दें, प्रिंट इसको f को प्रिंट कर देंगे, ये हम लोग का फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो अब देखिए ट्रेस कर लेते हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल 3 का निकालना है, तो 3 का यहाँ पर i इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1, 3 ले लें फैक्टोरियल 3 का। तो रिपीट थ्रू स्टेप 5 वाइल i लेस देन, तो 3 का निकालना i 1 है यहाँ पे, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, f के अंदर अभी 1 है, तो अब i की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1, फिर इसमें 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ से वापस गया क्योंकि लिख दिया है 5 तक रिपीट करना है, फिर वापस गया तो 2, ये भी कंडीशन सही है, फिर अंदर आ गया। तो अब देखिए f में कितना है 1 और ये 2, 1 2 जा 2, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, फिर i की वैल्यू कितना 2 प्लस 1 3, फिर वापस गया, ये कंडीशन सही है, फिर यहाँ पर कितना हो गया 2 है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ये भी, फिर i की वैल्यू 4 हो गया, तो वापस गया, अब ये 4 हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो ये रिपीट न करके आगे आ गया, और इसके अंदर कितना है 6, तो आंसर 6 यहाँ पे प्रिंट कर देगा इसकी जगह। तो ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं इस फैक्टोरियल पे प्रोग्राम को, कितना भी n की वैल्यू जो मन हो वो ले सकते हैं। अब इसी को जो इतना हम लोग लिख रहे हैं, तो इतना ना लिख के ऐसा ही एल्गोरिथम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो अभी यहाँ लिखे थे फॉर i 1 to n लिख के फिर कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकाल सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।